हेलो फ्रेंड। वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का ये सेकंड लेक्चर रहेगा। डाइजेस्टिंग सिस्टम के एमसीक्यू ले रखा हूँ मैं। इसमें आपको बता दूं कि ये रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में आई हुई है, क्वेश्चन लिया हूँ प्रीवियस ईयर। देखिए, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट एंड आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए देगा लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी दे रखा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी दे रखा है एल्केलाइड। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन। एमिनो एसिड की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है और प्रोटीन ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की एक तरह से काम करता है। देखिए, याद रखिएगा, 36 एटीपी 36 एटीपी बनाती है, प्रोटीन का निर्माण होता है 36 एटीपी के द्वारा। ये याद रखिए। और कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये सभी फैक्टर को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्धक के अनिवार्य माना जाता है। कौन सा प्रोटीन एक ऐसा है जो इसको अर्ध अनिवार्य माना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है वेलिन, ऑप्शन बी दे रखा है हिस्टडीन, ऑप्शन डी दे रखा है मेथाओनिन, ऑप्शन डी दे रखा है ल्यूसिन। राइट आंसर इसका बताइए। 3 स्टार लगा लिए। देखिए फ्रेंड, आपको बता दूं एनटीपीसी में भी आया था, एलपी में भी आया था क्वेश्चन ये। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन। ये न्यू क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बता दूं 2 बार रिपीट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट को बता दूं पता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलन परिवेश है। ऑप्शन ए दे रखा क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी दे रखा उदासीन, ऑप्शन डी दे रखा बेसिक। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए, जो मानव जठर रस जो होता है, जो कहाँ से निकलता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जठर ये कहाँ से निकलता है, ये स्टमक से निकलता है, अमाशय से निकलता है। लेकिन ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। तो राइट आंसर रहेगा अम्लीय होता है। ये सभी याद रखिएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर ये कैसा काम करता है, अम्लीय की भांति कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ऑप्शन ए दे रखा पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी दे रखा इरेप्सिन, ऑप्शन डी एंटेरोडाइकिनेज। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए, राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। यस, देखिए, अगर आपसे बोले कि पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन याद रखिएगा, ये करता है क्या काम, ये करता है प्रोटीन। देखिए, पेप्सिन का काम रहता है प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये किसके अंदर, अमाशय के अंदर, किसके, अमाशय के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। देखिए, अमाशय के अंदर एसीएल का निर्माण भी होता है, अमाशय के अंदर, ये याद रखिएगा। और इसको ठंडा करने के लिए, इसको इस पर कंट्रोल पाने के लिए एक म्यूकस लेयर रहती है, वो कंट्रोल करती है। जैसे जो एसिडिटी रहती है, ये सभी समस्या से छुटकारा पाते हैं हम उसकी वजह से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए, पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा पेप्सिन, ऑप्शन बी दे रखा टिप्सिन, ऑप्शन दे रखा है गेस्टिन, ऑप्शन डी दे रखा टाइलिन। राइट आंसर बताइए इसका। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो गेस्ट्रिन एक तरह का कोई एंजाइम नहीं है पाचन के लिए। पेप्सिन किसका काम करता है, प्रोटीन के लिए, याद रखिएगा। टाइलिन, टाइलिन क्या काम करता है, स्टार्च, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, मुख में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है। ये सभी फैक्टर को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा रेनिन, ऑप्शन बी दे रखा पेप्सिन, ऑप्शन सी दे रखा रेजिन, ऑप्शन डी दे रखा कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दूध को दही में स्खलित करने वाला, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेनिन है। और ये भी अमाशय के अंदर पाया जाता है। कहाँ से, अमाशय में पाया जाता है। ये सभी याद रखिए, स्टमक के अंदर, पेट में। रेनिन ये क्या काम करता है, दूध को दही में बदलते हैं। तो याद रखिएगा, ये किसके माध्यम से होता है, रेनिन के माध्यम से। और इस पर देखिए, आपने दूध में भी आपको देखेगा पीला और आपने सफेद देखा होगा। तो वो आपको बताऊंगा किसकी वजह से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए दे रखा पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी दे रखा यूरोप्सिन। देखिए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है हमारी बॉडी के अंदर, रेनिन होता है, क्योंकि ये रेनिन ही काम करता है। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। ऑप्शन ए दे रखा केसिन सुक्रोज, ऑप्शन बी दे रखा केसिन लैक्टोज, ऑप्शन सी फेटिरिन माल्टोज, ऑप्शन डी एल्बुमिन ग्लूकोज। राइट आंसर बताइए इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार लगा लीजिए। ये आपको बता दूं कि ये 10 शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन और अलग अलग तरीके से पूछा गया था। तो देखिए, दूध में प्रोटीन का शर्करा का युग्म होता है, याद रखिएगा, केसिन और लैक्टोज। ये याद रखिएगा।
दूध में कौन सा प्रोटीन देखिए पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है एंजाइम। केसिन एक तरह का प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन रहता है, ये कलर बनाने का काम करता है, जैसे पीला और हरा, याद रखिएगा केसिन ये दूध में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दूध में पाए जाने वाला मुख्यतः प्रोटीन कौन सा है, जानलेवा वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोबिबिन, ऑप्शन बी देखा लोबिन, ऑप्शन डी देखा केसिन। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। केसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो जानलेवा प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आइसो एंजाइम, ऑप्शन बी होलो एंजाइम, ऑप्शन सी एपो एंजाइम, ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए ये एंजाइम प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को इसको भी नहीं पता है, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको लगते होंगे कि ये नहीं आएंगे, लेकिन ये रिपीट होते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम। क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी दे रखा इंसुलिन, ऑप्शन डी दे रखा है एमिलाइपिन। राइट आंसर बताइए। देखिए पाचन के लिए सहायक कौन सा एंजाइम नहीं? इंसुलिन। याद रखिए कि इंसुलिन एक पाचन वाला एंजाइम नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये भी स्टमक के अंदर याद पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दे रखा हवा की, ऑप्शन बी पानी की, ऑप्शन सी दे रखा एंजाइम की, ऑप्शन डी दे रखा खनिज की। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए भोजन के पाचन के लिए याद रखिएगा एंजाइम की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपको बता दूं कि एक लीवर बना लिया और एक बना लिया मैंने पेनक्राइस, ठीक है, और बीच में आपको छोटे इंस्टेटाइन बना दिया मैंने, छोटी आंत बना दिया। तो देखिए छोटी आंत के अंदर ही याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा बाइल जूस बनता है, यहाँ पर बाइल जूस बनता है, पीतरस बोलते हैं। पीतरस क्या रहता है? पीतरस जब ये यहाँ पर छोटे इंस्टेटाइन में जाता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में, और यहाँ से जाता है कौन सा, याद रखिएगा, यहाँ पर पेनक्रियास रहता है, पेनक्रियास जूस रहता है। दोनों मिक्सअप करने का जब मिलते हैं तब जाकर बताना चाहूँगा, एक तरह से बोल सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उनको उसका ग्लाइकोजन में रूपांतर हो जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन में एंजाइम बदलता है? ऑप्शन ए दे रखा है इन्वंटेन, ऑप्शन बी दे रखा है माल्टेज, ऑप्शन सी दे रखा है जाइमेज, ऑप्शन डी दे रखा है ग्लूकोज। राइट आंसर इसका बताइए। देखिए ग्लूकोज का जो इथाइल अल्कोहल में बदलने का काम करता है, याद रखिए जाइमेज करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदलता है? ऑप्शन ए दे रखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन बी एंटेरोकाइनेज, ऑप्शन सी दे रखा है न्यूक्लियोटिडेज, ऑप्शन डी दे रखा है न्यूक्लियोटिडेज। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार बदल लेता है, किसके कारण? याद रखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, क्या होते हैं? याद रखिएगा। ऑप्शन ए दे रखा है आवश्यक एमिनो एसिड, ऑप्शन बी दे रखा है आवश्यक एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन सी दे रखा है सभी आवश्यक बसी अम्ल, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए याद रखिएगा, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है, इसके अंदर याद रखिएगा आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर सभी चीज़ पर कंट्रोल करता है। एमिनो एसिड याद रखिए, प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण करता है, खनिज रहता है एक तरह से, और उसके बाद बताना चाहूँगा कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी तरह के इसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिए आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मुख में मंड स्टार्च का सकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए देखा एमाइलेज, ऑप्शन बी देखा टाइलिन, ऑप्शन सी देखा पेप्सिन, ऑप्शन डी देखा है लाइपेज। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए याद रखिएगा, टाइलिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुख में मंड स्टार्च सकरा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? टाइलिन करता है। देखिए टाइलिन क्या करता है, जो स्टार्च रहता है, स्टार्च को माल्टोज में करता है। माल्टोज एक तरह से मीठी मिठास जो आती है मुंह के अंदर, वो माल्टोज के कारण आती है। इससे क्या रहता है कि देखिए स्टार्च जब माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट, ये मत समझिए कि यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज बनता है छोटे इंस्टेटाइन के अंदर बनता है, क्योंकि जब जो बाइल जूस और याद पेनक्रियाज जूस से जब साथ में मिक्सअप होता है तब जाकर निर्माण करते हैं ग्लूकोजन का, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? ऑप्शन ए दे रखा है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी दे रखा है एल्बुमिन, ऑप्शन सी दे रखा है क्रिएटिन, ऑप्शन डी दे रखा है एंजाइम। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए आपसे रेशेदार प्रोटीन की बात करें तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिएटिन होता प्रोटीन होता है। देखिए क्रिएटिन हमारे बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है,
नाखून में पाया जाता है, जो खुर होते हैं, गाय, भैंस, इनके खुर होते हैं, खुर खुर में पाए जाते हैं, ये सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कौन से अंग पर उँगली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसाकूर कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है बड़ी आँत के अंदर, ऑप्शन सी दे रखा है मूत्राशय, ऑप्शन सी दे रखा है छोटी आँत, ऑप्शन डी दे रखा है पेट। राइट आंसर बताइए इसका। 3 स्टार लगा लीजिए, आप जितने लगा सकते हैं उतने लगा लीजिए। ये एग्ज़ाम में रिपीट होता है और याद रखिएगा ये कहाँ पर होता है? छोटी आँत के अंदर। कहाँ पे? छोटी आँत के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? बिली-बिली के नाम से जाना जाता है। बिली-बिली याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? बिली बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये अपना आकार बदल लेता है, भोजन जैसे भोजन के हिसाब से रहता है। ये संकुचन एक तरह से कंप्रेशन कंप्रेशन होता है, उस तरह से याद रखिएगा। छोटी आँत के अंदर होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए दे रखा है अग्नाशय, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी दे रखा है छोटी आंत, ऑप्शन डी दे रखा है अमाशय। राइट आंसर बताइएगा। देखिए, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो छोटी आंत के अंदर याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था संपूर्ण पाचन किसके अंदर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। देखिए, आपको बता दो छोटी आंत के अंदर जब पाचन होता है तो जो ब्लड होता है, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है और जो वेस्टेज बच जाता है, जो वेस्टेज रहता है वो बड़ी आंत के अंदर जाता है और जो बड़ी आंत के माध्यम से ही बताना चाहूँगा बाहर निकल जाता है। एक इमिशन इमिशन तरह का रहता है, एनम रहता है, तो उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावन नहीं करता है? ऑप्शन ए दे रखा है लीवर, ऑप्शन बी दे रखा है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी दे रखा है अग्नाशय, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए, मैंने आपको बता दूँ कि लीवर से कोई किसी भी तरह का एंजाइम स्रावित नहीं होता है। लीवर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर सिर्फ़ आपको एक बाइल जूस देने का काम करता है, जो छोटे-छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है भोजन को। ये याद रखिएगा, एक तरह का एसिड होता है, एक केमिकल होता है, वो बॉडी के अंदर जाता है जिसकी वजह से पाचन होता है। लेकिन इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। लीवर याद रखिएगा, इसके अंदर अगर आप कोई जहरीले पदार्थ खा लेते हैं, जैसे जहर खा लेते हैं या फिर आप मान सकते हैं कि आप शराब पीते हैं तो देखिए लीवर पर ही इफ़ेक्ट पड़ता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ऑप्शन ए दे रखा है छोटी आँत का, ऑप्शन बी बड़ी आँत का, ऑप्शन सी दे रखा है ग्रसनी, ऑप्शन डी दे रखा है मलाशय। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो 3 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इन दोनों में से आप आंसर कौन-सा है? आपको 2 ऑप्शन चूज़ करके बताना है, नहीं तो मैं आपको बता दूँगा आगे चल के। क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? ऑप्शन ए दे रखा है लीवर, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी दे रखा है पीयूष, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए लीवर। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगर आपसे सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, सबसे बड़ा अंग, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी बात करेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ये याद रखिएगा। वो सबसे बड़ा अंग बताना चाहूँगा त्वचा होती है। सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? ऑप्शन ए दे रखा है शर्करा का, ऑप्शन बी दे रखा है वसा घुलनशील विटामिन का, ऑप्शन सी दे रखा है खनिज का, ऑप्शन डी प्रोटीन का। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए, राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वसा घुलनशील विटामिन एक तरह से होता है लीवर के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है 25, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फ्रेंड, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर अपनी तैयारी को अगर आप और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि इस ऐप्स को डाउनलोड करिएगा, रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन। इस ऐप्स को डाउनलोड करके आप कोर्स खरीद सकते हैं। आपको बता दूँ कि अगर कोई भी डाउट आता है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।